31 जुलाई को रुद्रप्रयाग जनपद में हुई अतिवृष्टि के बाद उत्तराखंड शासन प्रशासन तेज गति से केदारनाथ यात्रा मार्गों को सुचारू करने में जुटा हुआ है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से केदारनाथ पैदल और मोटर मार्ग काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अब केदारनाथ यात्रा मार्गों के अधिकांश रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है और अब केदारनाथ पैदल यात्रा गतिमान है। साथ ही घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। जो भी यात्री यात्रा पर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। बीकेटीसी अध्यक्ष का कहना था कि वर्तमान में मॉनसून के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आती है, लेकिन 15 सितंबर के बाद से यात्रा पुनः सुचारू हो जाएगी और इसके लिए प्रदेश सरकार और मंदिर समिति की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कि विगत कुछ समय पूर्व जो केदारनाथ धाम में अतिवृष्टि आई थी, उसके कारण से जो केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग था वो कुछ स्थानों पर बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था। इसके अलावा जो केदारनाथ मोटर मार्ग है वो भी कुछ स्थानों पर ध्वस्त हो चुका था, वॉश आउट हो चुका था पूरी तरीके से। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत तत्परता के साथ में जो राहत और पुनर्निर्माण के कार्य वहाँ पर प्रारंभ किए गए, उसके चलते वर्तमान में जो पैदल मार्ग है वो लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और उस पर पैदल यात्रियों के अलावा घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है और जो यात्री वर्तमान में केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। हालांकि वहाँ पर अभी मौसम पूरी तरीके से अनुकूल नहीं है और काफ़ी लगातार वर्षा भी हो रही है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी पैदा हो रही हैं। लेकिन जो हमारी निर्माण एजेंसियाँ हैं उन्होंने बहुत तत्परता के साथ में ये कार्य किए हैं और पैदल मार्ग को पूरी तरीके से सुगम कर दिया गया, सुचारू कर दिया गया है। तो वैसे भी आमतौर पे जो बरसात का सीज़न होता है, मानसून का सीज़न होता है, मानसून के समय में श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या काफ़ी घट जाती है और जैसे ही बरसात का असर धीमे होता है, उसके पश्चात से यात्रा फिर से प्रारंभ हो जाती है और हमें उम्मीद है कि 15 सितंबर के बाद से फिर से जो यात्रा है वो अपने गति पकड़ेगी। और इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम में भी वर्तमान में जो यात्रियों की संख्या है वो काफ़ी घट गई है वहाँ पर भी, क्योंकि बरसात के कारण से लगातार मोटर सड़क बाधित हो रही है। लेकिन 15 सितंबर के बाद से हमें अनुमान है कि जो यात्रा का द्वितीय चरण होगा उसमें फिर श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ेगी और प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी है, वो आवश्यक तैयारियां वो सब संपूर्ण कर ली गई हैं।